आज का विषय है जीवन का सत्य। आप सभी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का सत्य आखिर है क्या? ये जो मनुष्य को हम आपको ये जीवन प्राप्त है, इसकी सच्चाई क्या है, सत्य क्या है जीवन का? जीवन का सबसे बड़ा सत्य आप पूछ करके देखें, अपने आप से बात करके देखें, पूछें अपने आप से कि जीवन का सत्य क्या है, तो अवश्य आप समझ पाएंगे कि जीवन का सत्य है क्या। आप विचार करके देखें, ये इतना विशाल ब्रह्मांड है और उसमें यह सृष्टि है, ये संसार है, और संसार में भी कितने प्रकार के जीव हैं, अनेकों तरह के जीव हैं। उनमें मनुष्य जो है ये माना जाता है सबसे बुद्धिमान प्राणी है। जितने भी जीव हैं सभी में सबसे बुद्धिमान कौन माना जाता है? मनुष्य ही माना जाता है कि मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, समझदार है। तो जीवन का सत्य क्या है फिर? तो वास्तव में ये जीवन जो मनुष्य को प्राप्त है, आपको, हमें सभी को मनुष्य जीवन जो प्राप्त है, सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह जीवन मिला है जीने के लिए। जीवन का क्या सबसे बड़ा सत्य है? यह जीवन मिला है जीने के लिए। हर पल, हर क्षण, जीवन के हर पल को पूरे होशो हवास के साथ, पूरे अपने समझदारी से, पूरे होश में जीना है, बेहोशी में नहीं, नशे में नहीं। किस प्रकार का नशा? एक तो वह नशा है जो आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है नशे के बारे में। एक दूसरा भी नशा है, उसको भी आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, हम ये मान करके नहीं चलते कि आप लोग नहीं जानते, हम मान करके चलते हैं कि आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन चूंकि आज का विषय है जीवन का सत्य, इसलिए इस विषय में चर्चा आवश्यक है। तो दूसरा नशा कौन सा है जानते हैं? कोशिश करें, सोचें, अपने आप से बात करें, देखें, पता अवश्य चल जाएगा। दूसरा नशा है अभिमान का नशा, अहंकार का नशा। बहुत खतरनाक नशा है। यदि अहंकार पैदा हो जाए, इसका नशा हो जाए, या भौतिक प्राप्तियों का नशा, सांसारिक धन का नशा, उसके पास धन है, वैभव है, उसका नशा। फिर अगला नशा उसे कौन सा हो जाता है? जो मान प्रतिष्ठा उसे मिली है, जो पोस्ट पोजीशन मिली है, उसका कभी उसे नशा हो जाता है। मैं तो ये हूँ। ये कौन सा नशा है? मैं ये हूँ, मैंने अपने लाइफ में ये प्राप्तियाँ की हैं, मेरे जैसा कोई धन वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई प्राप्ति वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई बाहुबल वाला नहीं है। कभी और नशा क्या आ जाता है? मेरे पास बहुत ताकत है। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? अक्सर आपने ये शब्द सुना होगा, लोगों से अक्सर कह देते, आप जानते नहीं है मैं कौन, पता है मैं कौन हूँ? अरे भाई, ये पता करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। यदि स्वयं को ही ये बात पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, तो किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके दो अर्थ है। एक ईगो वाली बात है कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, और दूसरी बात अपने आप से पूछे, आपको पता चल जाएगा कि आपको पता है मैं कौन हूँ। अरे भाई, यदि आपको अपना पता है, आप अपने आप को जानते हैं मैं कौन हूँ, तो आपको किसी से जानने की ज़रूरत क्या है? क्या पूछने की आवश्यकता है? यदि आप दूसरों से अपने बारे में जानना चाहते हैं, क्या ये समझदारी कहेंगे? आप अपने आप से बात करके पूछें। आप अपने विषय में दूसरों से जानना चाहते हैं, वो विषय अलग था, एक अहंकारवश आपने कहा, लेकिन उसका यदि दूसरा भाव निकालें तो क्या होता है? क्या कहते हैं? आपको पता है मैं कौन हूँ। अरे भाई, यदि आपको पता है अपने आप का आप कौन है, तो आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या ज़रूरत है? और किसको जताना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं, किसके सामने ये एहसास कराना चाहते हैं लोगों को कि हाँ मैं कौन हूँ?
आप जो है वो अपने आप को यदि जान लें, अपने आप को यदि समझ लें, अपने आप में यदि आपको खुश रहना आ जाए, अपने आप में आपको अपनी ज़िंदगी को जीना आ जाए, अपने रिश्तों को संवारना आ जाए, और जो कुछ आपके पास सांसारिक प्राप्तियां हैं उनको प्रयोग करना आ जाए, तो आपको क्या आवश्यकता रह गई किसी से जानने की, समझने की? ना तो अहंकार दिखाने की आवश्यकता रह जाएगी और न ये कहने की ज़रूरत रह जाएगी आपको पता है मैं कौन हूँ। इस कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तभी पड़ती है जब हम स्वयं को पूरी तरह से जीवन के सत्य को समझ नहीं पाते हैं। क्या समझते हैं? हम समझते हैं केवल बाह्य दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से। शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सुंदर है, शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत ताकत वाला है, सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो इसकी पोस्ट पोजीशन बहुत ऊंची है, सांसारिक दृष्टि से देखते हैं इसके पास तो धन बहुत है, इसके पास तो सुख के साधन बहुत है, इसका तो मकान बहुत है, इसका तो 1 लाख गज में है, इसका तो इतने गज में। अरे भाई समझने की कोशिश करो। एक थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं आपके साथ, थोड़ा सा भ्रम को दूर करने की चर्चा करते हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको भ्रम है, फिर हम इस बात को कहते हैं हम कोई आप पर एलिगेशन नहीं लगा रहे और ना हमें अच्छा लगता है एलिगेशन किसी पर लगाना। ये विषय चल रहा है, यदि कहीं किसी को भ्रम है तो दूर कैसे कर लें उसके विषय में चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। क्या? जीवन का सत्य। एक सत्य ये भी आप समझ लीजिए, जो आपको भ्रम पैदा हो गया हो कहीं कि हम देखने में बहुत सुंदर हैं, यदि आपको ये भ्रम पैदा हो जाए हमारे पास बाहुबल बहुत है, यदि ये भ्रम पैदा हो जाए हमारी पोस्ट पोजीशन बहुत अच्छी है, हम बहुत ऊंचे पद पर हैं, यदि ये भ्रम पैदा हो जाए हमारे पास धन बहुत है, साधन बहुत है, चंद मिनटों में अभी आपका भ्रम निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। और ना दूर हो तो सॉरी, हम बोलते हैं कि भाई हम आपका भ्रम नहीं दूर पर कर पाए, लेकिन प्रयास तो अवश्य करेंगे आपके भ्रम को दूर करने की। यदि ऐसा आपके अंदर है तो हम आप पर एलिगेशन फिर भी नहीं लगा रहे हैं। हाँ, तो चलते हैं उस ओर कि जिससे कि आपका भ्रम बहुत जल्दी आप स्वयं दूर कर लेंगे। आप जानते हैं ब्रह्मांड बहुत विशाल है और पूरे ब्रह्मांड में आप ये जानते हैं सृष्टि ही एक ऐसी है, वर्तमान समय खोज की जा रही है। अच्छी बात है कि कहाँ जीवन है वहाँ पर जीवन है, लेकिन वर्तमान समय जीवन केवल इसी संसार के अंदर, इसी पृथ्वी में, इसी सृष्टि के अंदर ही है और कहीं अभी इस प्रकार का नहीं मिला है लोगों को। पहली बात। अब आप देखिए पृथ्वी से कितना गुना बड़ा सूर्य है और कितने और सौरमंडल के अंदर ये ग्रह नक्षत्र सभी मौजूद है और सभी मौजूद है। तो ये कितना विशाल ब्रह्मांड है, उसकी तुलना में ये सृष्टि कितनी छोटी है। अब इस संसार के तुलना में देखिए आपका देश कितना बड़ा है। अब देश को देखिए, यदि आप वर्ल्ड का मैप रखिए, विश्व का नक्शा रखिए और उसमें देखिए विश्व के नक्शे में कि आपके देश को कितना बड़ा स्थान मिला है, कितना बड़ा है। अब उस देश में देखिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, फिर उसमें देखिए आपको पता चलेगा, पॉइंटों में आने लगी गिनती। फिर वहाँ पर देखिए किस देश में, किस शहर में, किस कॉलोनी में आप रहते हैं, उसका आप देखिए स्थान कहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कितनी है वहाँ पर। तो विश्व के स्तर में आपके पास कितना है, ब्रह्मांड के स्तर में आपके पास कितना है, जरा अवलोकन करके देखिए तो आपका भ्रम टूट जाए। तो विश्व का जो नक्शा बना होता है उसमें शायद आपको एक पॉइंट भी रखने की जगह नहीं मिलेगी जितनी आपके पास प्राप्तियां हैं, एक पॉइंट भी रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो यदि इस तरह से आप विचार करके देखेंगे तो आपको लगेगा विश्व स्तर में विश्व का नक्शा उठाइए, उसमें देखिए कि आपका देश कहाँ पर है, पुनः हम रिपीट कर रहे हैं। उस देश में देखिए आपका शहर कहाँ पर है और उस शहर में देखिए आप कहाँ पर रह रहे हैं, किस कॉलोनी में रह रहे हैं। फिर उस कॉलोनी में देखिए कि आपका मकान कहाँ पर है। तो अब विश्व के नक्शे में आप अपने आप को ढूंढ के देखिए कि आपका वजूद कहाँ पर है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। आपको पता चल जाएगा, आपका भ्रम टूट जाएगा। अरे विश्व तो इतना विशाल है, उतनी विशालता में हमें चंद चीज़ें मिल गई हैं, थोड़ा मिल गया है, उसमें हमें इतना अहंकार क्यों कि हमारे पास बहुत कुछ है।
तो ये भ्रम आपका अवश्य टूट जाएगा। अपने आप से आप बात करके देखेंगे तो ये जीवन का सत्य है क्या, कि जिसे आप माने बैठे हैं आपके पास बहुत कुछ है, पूरे ब्रह्मांड के स्तर में, फिर पूरी दुनिया के स्तर में, फिर पूरे देश के स्तर में आप चेक करेंगे, अपने आप को पाएंगे आपके पास कितना है, फिर किस बात का अहंकार है, ये पूछिए अपने आप से। दूसरा, यदि भ्रम किसी को ये पैदा हो जाए मैं बहुत सुंदर के सुंदरता के अपने पैरामीटर्स हैं, कहीं पर किसी चीज़ को सुंदर माना जाता है, कहीं किसी बात को सुंदर माना जाता है। दूसरी बात यह है कि क्या यह सुंदरता सदा कायम रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी, बदलेगी नहीं कभी। जब बचपन में थे, युवावस्था में आए, फिर उसके बाद वृद्धावस्था में आएंगे, तो क्या वैसे ही आप रह पाएंगे? अरे ये भी सत्य आप जानते हैं, जीवन यदि जिसका है, तो यदि किसी का जन्म हुआ है, जीवन मिला है, तो एक न एक दिन जीवन समाप्त भी होता है। तो फिर किस बात का भ्रम, किस बात का अहंकार? जो चीज़ स्थायी नहीं है उस पर इतना गर्व करने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है ईगो दिखाने की? फिर अपने आप से आप पूछे कि बाहुबल की बात आती है, आपके पास कितनी ताकत है? अच्छा, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। आपने प्रकृति की ताकत देखी है ना, कभी बाढ़ आता है तो क्या होता है, भूकंप आता है तो क्या होता है, कोई चक्रवात आ जाए क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या हो जाए। आपने देखा है आपके बाहुबल में कितनी ताकत है और प्रकृति में कितनी ताकत है। तो विचार करके देखें, किस बात का अहंकार, किस बात का ईगो है? ये जीवन की सच्चाई है, ये सत्य है। इस सत्यता को स्वीकार कर लीजिए कि वास्तव में बाहुबल दिखाने से कुछ नहीं होता है। जो बाहुबल है, आपके पास ताकत है, उसका सदुपयोग करें। किस लिए? जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए, और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, न कि ये दिखाने के लिए कि मैं इतना ताकतवर हूँ। यदि ये दिखाने के लिए तो ये भ्रम है। जीवन की सच्चाई को आपने समझा नहीं है, समझने की कोशिश करें, झांकने की कोशिश करें, सत्य का आपको अपने आप बोध हो जाएगा। इसके बाद आता है आपके पास धन दौलत, जो कुछ सुख के साधन है। तो आपको तो ये पहले हम बता चुके हैं कि विश्व के स्तर में देख लीजिए कि कहाँ आपकी प्रॉपर्टी किन गिनतियों में आती है। विश्व के नक्शे में एक पॉइंट भी मिलना मुश्किल होगा आपके लिए, एक पॉइंट भी स्थान नहीं दिया जा सकेगा। विश्व में जितना कुछ है उसके हिसाब से देख लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा अपने आप को धन वाला व्यक्ति समझता है, क्या दुनिया के किसी भी देश में वो जाएगा तो जो उसके पास प्रॉपर्टी है, जो उसके पास ज़मीन है, अपनी ही ज़मीन से चल करके जाएगा? पूछ करके देखिए। वो क्या किसी अन्य स्थान पर कभी भी पैर नहीं रखेगा? जीवन के लिए जो कुछ उसे उपलब्धियां चाहिए, जो कुछ चाहिए, चाहे उसे खाने की व्यवस्थाएं हो, भोजन की व्यवस्थाएं हो, कपड़ों का प्रबंध हो, हर चीज़, जो कुछ भी दुनिया के अंदर जो कुछ उसे चाहिए, वो सब कुछ वो स्वयं ही बनाता हो। क्या ऐसा कोई है? पूछिए अपने आप से। यदि कोई है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई कहता है हमें कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या ऐसे आप हैं? तो जीवन की सच्चाई को समझ लें। अरे जब एक देश अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं है, उसे भी दूसरे देशों से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, एक दूसरे से रिश्ते रखने पड़ते हैं। जब एक देश दूसरे देश से संबंध रख करके चल पाता है, तो एक व्यक्ति कैसे हो सकता है उसको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े? यदि उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, आप पल भर के लिए सोच करके देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा धन वाला व्यक्ति है, बहुत धन है, सब कुछ है, यदि उसके यहाँ कार्य करने वाला हर कर्मचारी उसका साथ छोड़ दे और सभी ये कह दें कि हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तो वह व्यक्ति उस धन का क्या करेगा? क्या उसको वो पैसा, वो धन दौलत कार्य करेगी? कौन कार्य करेगा? हर कार्य के लिए XYZ हर कार्य के लिए छोड़ दे कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेगा?
तो धन सब कुछ नहीं है, भौतिक साधन सब कुछ नहीं है। ये सत्य को स्वीकार कर लें। जीवन का ये सत्य है, किसी का भी जीवन अकेले से नहीं चल सकता है। उसका जीवन एक ग्रुप में है, समाज के साथ वो जी रहा है, उसे रिश्तों की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है। तो ये जीवन की सच्चाई है, भ्रम को तोड़ दे। और अब जीवन का अगला सत्य है जीवन को पूरी तरह से जीना। जीवन के जो भी पार्ट हैं, जिन विषयों में चर्चा पूर्व में हो चुकी है, आप सभी जानते हैं, उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, यानी सभी लाइफ है। जीवन के हर पार्ट को, हर क्षण को पूरी तरह से जीना है, पूरा सुख लेना है, पूरा आनंद लेना है। जीवन जीने के लिए मिला है और किसी कारण के लिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए मिला है। और जीवन में रिश्तों की भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है, लेकिन धन के लिए जीवन नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। जीवन का सत्य ये भी क्या है? जीवन के लिए, संबंधों के लिए धन की आवश्यकता है, इन वस्तुओं की आवश्यकता है। जीवन ही नहीं होगा तो इस धन को क्या करेंगे? कौन प्रयोग करेगा इसका? तो जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन को जीना, जीवन के लिए धन की आवश्यकता है, न कि धन के लिए आपका जीवन है। इस सच्चाई को स्वीकार कर ले। धन की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन किसके लिए है? धन के लिए जीवन है या जीवन के लिए धन है? ये निर्णय आपको करना है। यदि आपको लगता है कि धन के लिए हम जी रहे हैं, वो मर्जी आपकी है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है जीवन के लिए धन की आवश्यकता है, जीवन के लिए सुख साधनों की ज़रूरत है, तो निश्चित है कि कम धन से भी और कम भौतिक साधनों से भी, सांसारिक कम साधनों से भी, कम व्यवस्थाओं से भी जीवन अच्छा जिया जा सकता है, यदि क्या आता हो? जीवन जीने की कला आ जाए। क्या आ जाए? जीवन जीने की कला यदि आ जाए, तो जीवन को जीना यदि आपको आ जाए, तो कम साधनों से भी जीवन अच्छा जिया जा सकता है। और यदि जीवन जीने की कला नहीं आती है आपको, तो कितने भी आपके पास साधन हो, कितना भी धन हो, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी सुखी हो नहीं सकते। सुखी होने के लिए जीवन मिला है जीने के लिए, न कि जीवन मिला है ईगो में रहने के लिए, न ही किसी के लिए दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए जीवन नहीं है। जीवन प्रदर्शन के लिए नहीं है, जीवन सत्य है, वर्चुअल नहीं है। जीवन क्या है? सत्य है, वर्चुअल नहीं है, दिखावा नहीं है। तो जब जीवन सत्य है तो जीवन किस लिए मिला है? उसका उद्देश्य क्या है? कोई वस्तु होती है, वो उसका एक उपयोग होता है, उसलिए बनाई जाती है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, गाड़ी है आपके पास, तो गाड़ी किस लिए है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा यदि कुछ आप मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन है क्या है वो? गाड़ी का उद्देश्य एक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आपको समय कम लगे और बड़ी सुविधापूर्वक आप जा सकें। उद्देश्य मात्र एक है। दूसरा कोई उद्देश्य यदि आप मानते हैं तो वो आपकी मर्जी है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो जीवन फिर किस लिए मिला है? गाड़ी मिली एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको ले जाने के लिए, लेकिन जीवन किस लिए मिला है? जीने के लिए मिला है। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन का ये उद्देश्य नहीं कि बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया जाए। जीवन का ये उद्देश्य नहीं कि बहुत सारी सांसारिक प्राप्तियां कर ली जाए, एक नहीं सैकड़ों मकान इकट्ठे कर लिए जाए। जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि बहुत से लोग मुझसे डरते रहे, ये उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जीवन के एक एक पल को, एक एक सेकंड को पूरे होश के साथ, पूरे खुशी के साथ, पूरे आनंद के साथ,
पूरे प्रेम के साथ जिएं। और जीवन जीने के लिए दूसरा स्टेप आ जाता है एक सच्चाई, और जीवन का सत्य है, जीवन तभी आप जी सकते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से, जब आपको संबंध मिले, आपके साथ संबंधी आपके साथ हो। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं हमें किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, बिना मनुष्यों के हम जी सकते हैं, हम कोई चैलेंज नहीं करते, ये आपकी मर्जी है, आपका जीवन जैसे जीना चाहे। लेकिन अधिकांशतः लोगों को ये देखा गया, और आप भी जानते हैं, जीवन जीने के लिए संबंधों की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता है? पहले जीवन की आवश्यकता है, जीवन है तभी जिएंगे। दूसरी आवश्यकता किस चीज़ की है? संबंधों की आवश्यकता है। तो जीवन और संबंधों को अच्छी तरह से जीने के लिए धन की और वस्तुओं की ज़रूरत है। वो भी उसमें ये नहीं है कि बहुत अधिक की आवश्यकता है। जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन के लिए, वो आवश्यक है। भाई, जीवन के लिए भोजन भी चाहिए, यानी रोटी भी चाहिए, जीवन के लिए तन को ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, और जीवन को, शरीर को, संबंधियों को चलाने के लिए उसके लिए एक मकान की भी आवश्यकता है। तो ये बड़ी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जीवन के लिए। क्या? जो सीधे शब्दों में लोगों ने कह दिया कि रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की ज़रूरत है ज़्यादातर। किसकी? भोजन की आवश्यकता है, वस्त्रों की ज़रूरत है, और उसके साथ मकान की आवश्यकता है। जीवन का ये सत्य है। इससे अधिक आप पाने के लिए आप अपने जीवन को न जी करके जीवन का सारा समय उन चीज़ों में यदि आप लगा देते तो जीवन कब जिएंगे? आखिर आपको कब वक्त मिलेगा अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने रिश्तों के साथ, अपने संबंधों के साथ थोड़ा समय गुजारने के लिए? बहुत से लोगों को देखा है, जॉब में पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं, धन के पीछे इतने भाग रहे हैं, टाइम ही नहीं है अपने संबंधियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ फुर्सत ही नहीं है समय गुजारने की। कहीं रह रहे हैं, पता चला उनको वक्त ही नहीं मिल पा रहा है अपने संबंधियों से बात कर लें, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें, उसका महत्व ही नहीं रहेगा। केवल धन, केवल धन, केवल धन कमाना। एक स्थिति ये आती, हमने बहुतों को ऐसा देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में न जीवन का महत्व दिया, न रिश्तों का महत्व दिया, केवल धन का महत्व दिया। अंततः ये देखा गया वो धन भी उनके काम नहीं आया। कई बार तो ऐसा देखा जाता है जो इस प्रकार करते हैं, उनका धन भी लूट लिया लोगों ने, धन भी छीन लिया लोगों ने, और वो खाली रह जाते, या धन होता भी है तो उसका वो यूज नहीं कर पाते, प्रयोग ही नहीं कर पाते, उस धन का वो सुख ही नहीं ले पाते। बस तिजोरियों में बंद होकर के रह जाता है, बैंकों में बंद होकर के रह जाता है, और लॉकर्स के अंदर रह जाता है, लेकिन उसका वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है, ये सत्यता है। इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए, समझ लीजिए। जीवन के हर पल को जीना है, आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने जीवन की होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता आपको सबसे ज़्यादा उसके बाद अपने रिश्तों की होनी चाहिए, अहंकार की नहीं होनी चाहिए। किसकी? अपने रिश्तों की प्राथमिकता होनी चाहिए, धन की नहीं। तीसरे नंबर में आता है जीवन को और रिश्तों को चलाने के लिए आवश्यकता है धन की। किसकी आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है, वस्तुओं की आवश्यकता है। यदि इससे ज़्यादा आप महत्व देते हैं, वो मर्जी आपकी है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है। आप अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। किसके साथ? खुद के जीवन के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, और अपने रिश्तों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप सारा समय, अधिक से अधिक समय आपका धन कमाने में चला जाता है, और आप अपने ओर ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने जीवन को नहीं जी पा रहे, ना अपने संबंधियों के साथ आप समय दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और अपने रिश्तों के साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें। जीवन प्राप्त है जीने के लिए, रिश्ते प्राप्त है उनके साथ संबंध निभाकर सुख लेने के लिए, न कि इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी आपने बना ली अपनी, जिसमें आपके पास वक्त ही नहीं है, ना अपने लिए है, ना अपने संबंधियों के लिए। तो प्रश्न ये उठता है, ये धन किसके लिए कमा रहे हैं? ये भाग दौड़ है किसके लिए? अपने आप से पूछे, ये किसके लिए इतनी भाग दौड़ है? ये क्यों कर रहे हैं फिर? जब आपको अपने जीवन के लिए नहीं समय मिल रहा है, अपने संबंधियों के लिए नहीं मिल रहा है, तो फिर कर किसके लिए रहे? क्या दुनिया में दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना धन है? अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए? किस लिए आखिर?
अपने आप से पूछेंगे, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। ये जीवन का सत्य है। आप कर क्या रहे हैं? जीवन को जीना ठीक नहीं है क्या? जीवन को जीना इतना आवश्यक नहीं है जितना धन आवश्यक है? धन से कहीं ज़्यादा आवश्यक है अपने जीवन को जीना। धन से कहीं ज़्यादा आवश्यक है अपने रिश्तों को संभालना और रिश्तों में अच्छी तरह से जीना। यदि इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करते हैं, केवल धन की प्राथमिकता देते हैं, तो एक दिन एक बात हमारी याद रखना, ये नसीहत याद रखना। क्या? एक दिन ऐसा आएगा कि ये जीवन, ये आपका शरीर है ना, ये आपको साथ नहीं देगा। आपको यही शरीर आपको परेशान करने लगेगा, यही जीवन आपको भार महसूस होने लगेगा। और आपके रिश्ते नाते जिनका आपने महत्व नहीं दिया, जिन रिश्तों की वैल्यू नहीं समझी, केवल धन की वैल्यू समझी, वही समय आने पर वह रिश्ते भी आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनकी परवाह ही नहीं की है, आपने उनका ध्यान ही नहीं दिया है, आपने उन पर समय ही नहीं बिताया है। आपने तो समय तो धन के लिए गुजारा है। याद रखना इस बात को कि जब आपको आवश्यकता होगी उन रिश्तों की, वो लोग कोई आपके पास खड़े हुए नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आपने प्राथमिकता धन को दी, मान इज्जत शोहरत को दी, आपने रिश्तों की प्राथमिकता नहीं दी, आपने स्वयं की प्राथमिकता नहीं दी, जिसके परिणाम स्वरूप हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आएं। हम ये नहीं चाहते। हमारी दिली इच्छा है, दिली यही चाहत है, और यही हम दिलो जहाँ से चाहते हैं कि आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए और अपने रिश्तों की प्राथमिकता दें, उनका महत्व दें, उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। एक सत्य और भी जीवन का है, जो अंतिम सत्य है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब इस जीवन का अंत आ जाए। आप सोच करके देखिए, आपके पास वो इतना मूल्यवान, सबसे मूल्यवान आपका जीवन है, फिर भी उसका कोई भरोसा नहीं कब इसका अंत हो जाए। सोचिए आप। फिर जो पल मिले हुए हैं उसे जी लें। क्यों सोचते हैं आज नहीं कल हम जिंदगी जिएंगे? क्यों धन के पीछे इतना भागते हैं? हमारा मकसद ये नहीं कि धन नहीं कमाएं, लेकिन जीवन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन इतना मूल्यवान है, जीवन के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक पल का भरोसा नहीं है। क्या है? एक पल का भरोसा नहीं है। किस पल ये जीवन का अंतिम पल होगा, किस पल जीवन का अंतिम पल होगा, किसी को मालूम नहीं है। यदि कोई दावा करते हैं कि हमें मालूम है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम कोई चैलेंज नहीं करते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सच्चाई आप जानते हैं। इसलिए जीवन का जो पल आपको मिला है उसे अच्छी तरह से जिए। जो आपको रिश्ते मिले हैं उनको अच्छी तरह से जिए। उनके भी जीवन का, किसी के जीवन का कोई पता नहीं, कौन सा रिश्ता कब छूट जाए, कब टूट जाए, कब साथ छोड़ दे, ये कोई पता नहीं। जब आपके अपने जीवन का कोई पता नहीं, तो उनका भी तो वही हाल है। तो जो अवसर मिला है, एक पल मिला है, तो उसे जी लें। एक पल मिला है तो भी उसे जी लें, उसे व्यर्थ ना जाने दें। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंतन में, व्यर्थ के अहंकार में और धन की होड़ में, किसी भी प्रकार के मान शान इज्जत शोहरत, किसी प्रकार के दिखावे में ना करके जीवन का ये सत्य स्वीकार कर लें। जीवन जीनों को मिला है और संबंधों के साथ अच्छे तरह से सुखमय जीवन जीने के लिए मिला है। और हम समझते हैं, आप समझदार हैं, अवश्य इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और आप समझते भी हैं, ये भी हम समझ रहे हैं, इस बात को आप समझते हैं। और कहीं भी यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई कमी है, उसे अवश्य ठीक कर लें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।